अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी का पेपर फर्स्ट इसका एक सवाल हल करेंगे। सवाल है, एक दायरे नुमा बाग में मौजूद मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई 56 मीटर और चौड़ाई 42 मीटर है। अगर इस मैदान के चारों राशि नुकात दायरे नुमा बाग के मोहित पर हों तो उस मैदान के रकबे के अलावा इस दायरे नुमा बाग के बकिया हिस्से का रकबा क्या होगा। तो सवाल बड़ा है, इसे हम शक्ल के ज़रिए पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि बकिया हिस्सा यानी दायरे में जो बाकी हिस्सा रह गया है मैदान के अलावा वो कितना है। तो आइए इसे शक्ल के ज़रिए समझते हैं। एक दायरे नुमा बाग है। इस दायरे नुमा बाग में एक मुस्ततिल नुमा मैदान है और इस मुस्ततिल के जो चारों राशि नुक्ते हैं यानी जो चारों कोने हैं वो कोने दायरे के मोहित पर है यानी घेरे के ऊपर मौजूद है। और इस मुस्ततिल की जो लंबाई हमको दी गई है वो दी गई है लंबाई 56 मीटर और चौड़ाई दी गई है 42 मीटर। तो लंबाई को हम L से जाहिर करते हैं, स्मॉल l से, और चौड़ाई को हम स्मॉल b से जाहिर करते हैं। हम इस मुस्ततिल को नाम दे देते हैं A, B और CD। ABCD ये मुस्ततिल का नाम हो गया है। क्योंकि हमें मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो हम इसका रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई के लिए हम स्मॉल l का इस्तेमाल करते हैं, चौड़ाई के लिए हम b का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई हमारे पास में है 56 मीटर और चौड़ाई हमारे पास में है 42 मीटर। अब 56 और 42 का हम आपस में ज़रब करेंगे। 56 ज़रब 42, 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 2 6 की 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11। अब 4 से ज़रब करेंगे। 4 6 की 24 के 4 हाथ क्या है 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22। अब इसकी जमा कर लेंगे हम। 2 4 और 1 5, 1 और 2 3 और 2। तो हमें मुस्ततिल का रकबा मालूम हो गया है 2352, 2352 या 2352 ये रकबा है। और रकबे को हम मुरब्बा मीटर में लिखते हैं, मुरब्बा मीटर। अब देखिए जो मुतबादिल दिए गए थे हम उसे देखेंगे। पहले यहाँ पर शक्ल में लिख लेते हैं हम मुस्ततिल का रकबा 2352 या 2352 जो हम इसको बोलते हैं, मुरब्बा मीटर। ये हमको पता हो गया है कि मुस्ततिल का रकबा है। अब हमें बताना है कि इस रकबे के अलावा, यहाँ देखिए मुस्ततिल का रकबा पता हो गया हमको 2352 मुरब्बा मीटर। अब इस रकबे के अलावा जो दायरे का बाकी का हिस्सा बाकी है, ये वाला जो हिस्सा बाकी है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा बाकी है, इस तरह ये भी एक हिस्सा है नीचे का और ये हिस्सा बाकी है। तो हमें ये बकिया हिस्से का रकबा हमको मालूम करना है। तो मुस्ततिल का पता हो गया। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं हमारे 2352 एक अंदाज निकालते हैं यहाँ पर हम उससे। देखिए 2352 ये बकिया हिस्से का रकबा हो नहीं सकता क्योंकि ये मुस्ततिल का रकबा है 2352, इसलिए जवाब नहीं हो सकता, ये जवाब गलत हो गया। दूसरा 3850 दिया गया है मुरब्बा मीटर, तो बकिया इतना ज़्यादा रकबा हो नहीं सकता, इसे भी हम कट कर देंगे, ये भी जवाब हो नहीं सकता। अब हमारे पास में दो बाकी रह गए हैं। पहला ऑप्शन 2135 और चौथा है 1498। ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो इसमें जो छोटा है अक्सर वो सही होता है, यानी इसका जवाब हो गया 1498 मुरब्बा मीटर। आइए चेक करते हैं कि ये जवाब सही है या
गलत है। अब देखिए, मुस्ततिल का रकबा हमको मालूम हो गया। अब हम पूरे दायरे का रकबा मालूम करें। ये हमको मुस्ततिल का रकबा मालूम हो गया है। अब हम पूरे दायरे का रकबा मालूम करेंगे। पूरे दायरे का रकबा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे हम दायरे का रकबा बराबर होता है पाई आर का मुरब्बा। अब पाई की कीमत हमको मालूम है कि ये 22/7 होती है पाई की कीमत। ज़रब आर के मुरब्बे को हम 2 बार लिख सकते हैं, या अभी हम आर का मुरब्बा ही लिख लेते हैं। अब ये आर का मुरब्बा हमें कहाँ से मालूम होगा? आर कहाँ से मालूम होगा? तो ये मालूम होगा हमको मुस्ततिल के वित्र से। अब मुस्ततिल का वित्र कौन सा होता है? तो जो आमने सामने के ज़ाविये या राशि नुक्ते होते हैं मुकाबिल के, इनको अगर हम मिला दें तो ये मुस्ततिल का वित्र बन जाता है। दूसरी ख़ास बात ये रहती है इसके अंदर, ये जो वित्र है ये दायरे का कुत्र भी होता है। दायरे का कुत्र भी होता है। अब कुत्र को हम डी से ज़ाहिर करते हैं। कुत्र को कैसे ज़ाहिर करते हैं? डी से। अगर दायरे का डी मालूम हो गया, कुत्र मालूम हो गया, या मुस्ततिल का वित्र मालूम हो गया जो दायरे के कुत्र के बराबर होता है, तो हम निष्कुत्र मालूम कर सकते हैं। निष्कुत्र कहा जाता है आधे कुत्र को, यानी जितना कुत्र आएगा उसका अगर हम आधा मालूम कर लें, जो मरकज़ होता है दायरे का, फर्ज करो यहाँ मरकज़ है दायरे का, तो ये आधा जो रहता है ये निष्कुत्र रहता है, क्योंकि 2 निष्कुत्र की लंबाई किसके बराबर होती है? कुत्र के बराबर होती है। तो आइए अब आर किस तरह मालूम करेंगे? तो इसके लिए हमको फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करना होगा, या फिसागोरस का जो मसला है उसका जो ज़ाब्ता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसका ज़ाब्ता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दायरे का जो रकबा है ये हम बाद में हल करेंगे, इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो पहले हमें वित्र मालूम करना होगा। वित्र अगर हमें मालूम हो गया तो हम निष्कुत्र मालूम कर सकते हैं। निष्कुत्र मालूम हो गया तो हम दायरे का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या था? उन्होंने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के ताल्लुक़ से कहा था कि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, इसके सामने का जो ज़िला होता है इसको वित्र कहते हैं, और एक ज़िले को हम कायदा कहते हैं और दूसरे को हम इर्तिफ़ा कहते हैं। अब यही क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस वित्र खींचने की वजह से, मुस्ततिल में वित्र खींचने की वजह से हमको क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस नज़र आ रहा है। तो ये ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस नज़र आ रहा है आपको, यहाँ निशान लगा देता हूँ मैं। ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनता है यहाँ 90 दर्जे का। तो ये फिसागोरस का हम ज़ाब्ता इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिसागोरस का ज़ाब्ता है वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफ़ा का मुरब्बा। अब कायदा हमारे पास कितना है? कायदे की जो लंबाई है वो है 42 मीटर। तो हम यहाँ पर 42 लिखेंगे। 42 का मुरब्बा जमा इर्तिफ़ा हमारे पास में है 56 मीटर। 56 मीटर जो है इर्तिफ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 56 का मुरब्बा। अब 42 का मुरब्बा कितना होता है? तो 42 को हम 42 से ज़रब करेंगे। यहाँ ज़रब करके देख लेते हैं। 42 को 42 से ज़रब करेंगे तो मुरब्बा मालूम हो जाएगा 42 का। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 4 से ज़रब करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इसकी जमा कर लेंगे हम। 4, 8, 8, 16 के 6, हाथ का या 1, 6 और 1 7, 1 का 1, तो 1764, 1764, 1764। अब हम 56 का मुरब्बा भी इसी तरह मालूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 56, और 56 को 56 से ज़रब देंगे तो 56 का मुरब्बा मालूम हो जाएगा। 6 6 36 के 6, हासिल आए 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33। जमा का निशान लगाएंगे यहाँ पर, फिर 5 से ज़रब करेंगे, 5 6 के 30, 30 का 0, हासिल आए 3,
5 पंजे 25, 25 और 3 28। अब इसकी हम जमा करेंगे। 6 3 के 3, 8 और 3 11 का 1, हाथ का आया 1 2 और 1 3, तो 3136। ये 56 का मुरब्बा आ गया 3136। अब हम इन दोनों की जमा करेंगे। 1764 में जमा करेंगे हम 3136। 6 और 4 10 का 0, हासिल आया 1। 6 3 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल आया 1। 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4। इसकी जमा आ गई 4900 मीटर। इसकी जमा आ गई 4900 मीटर। अब ये जो 4900 मीटर है ये वित्र का मुरब्बा है। क्या है ये? वित्र का मुरब्बा है। हमको वित्र की लंबाई चाहिए, मुरब्बा नहीं होना। तो हम क्या करेंगे, हम वित्र का मुरब्बा हटा देंगे। ये जो मुरब्बा है इसको हम हटा देंगे, वित्र लिखेंगे। अब मुरब्बा हटाए तो इधर जो अदद होता है उस अदद के ऊपर जज़र लग जाता है। तो जज़र 4900। इस तरह वित्र बराबर होता है। अब जज़र हमें हटाना है तो ये किस अदद का मुरब्बा है। जैसे मिसाल के तौर पर 25, जज़र 25 रहा, तो ये जिस अदद का मुरब्बा रहता है वो जज़र हटाने के बाद में उसकी कीमत आ जाती है। जैसे 5 पंजे 25, 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, तो ये 5 का मुरब्बा है, तो 5 ये जज़र 5 की कीमत रहेगी। जज़र 5 की कीमत कितनी रहेंगी? 5। इसी तरह 4900 कौन से अदद का मुरब्बा है? तो ये 2 सिफर हैं, तो इसका 1 सिफर लिख लेना। और ये जो 49 है, 49 किसका मुरब्बा आता है? 7 ज़रब 7, 7 सती 49, तो हम इसमें से एक 7 लिखेंगे क्योंकि वो 7 का मुरब्बा है। इस तरह वित्र की लंबाई हमको मालूम हो गई है 70 मीटर। अब वित्र की लंबाई मालूम हो गई है तो हम जानते हैं शक्ल में कि वित्र और कुत्र एक ही है यहाँ पर। तो कुत्र की लंबाई कितनी रहेंगी? वो भी 70 ही रहेंगी। कुत्र को हम d से जाहिर करते हैं, वो है 70 हो गई, वो भी 70 मीटर। अब हमको क्योंकि दायरे का रकबा मालूम करना है तो हमको r मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कुत्र का आधा r होता है। 70 के आधे कितने होते हैं? 35। तो r बराबर हो गया 35 मीटर। r यानी रेडियस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं निस्फ कुत्र। अब हमको यहाँ पर r मालूम हो गया है 35 मीटर। अब हम r के ज़रिए दायरे, मुकम्मल दायरे का, पूरे दायरे का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो उसका ज़ाब्ता है, दायरे का रकबा बराबर होता है पाई r का मुरब्बा। ये जो पाई की कीमत है वो होती है 22/7। ज़रब की अलामत लगाएंगे। r कितना है हमारे पास में? r है हमारे पास में 35, तो हम यहाँ 35 लिखेंगे। 35 का मुरब्बा, r का मुरब्बा है इसलिए 35 का मुरब्बा। अब हम इसे इस तरह लिखेंगे 22/7 ज़रब 35 को 2 बार लिखेंगे। 35 ज़रब 35, मुरब्बा हटा देंगे। अब 7 से 35 तकसीम होते हैं। 7 एक 7, 7 पंजे 35। अब जो बच गया उसका हम आपस में ज़रब करेंगे। तो ऊपर बचा है 22 ज़रब 5 ज़रब 35। तो पहले हम जो है, तो पहले हम 35 और 5 की ज़रब करेंगे। तो 5 पंजे 25, 25 के 5, हासिल आया 2। 5 दिया 15, 15 और 2 17। तो 35 पंजे 175 हो गए। ज़रब ये जो 22 है अभी बाकी है। अब 175 को 22 से ज़रब देंगे। 175 को 22 से ज़रब देंगे।
2 पंजे 10 का सिफर, हासिल आया 1, 2 सती 14 और 1 15, 15 के 5, हासिल आया 1, 2 एक 2 और 1 3। फिर दाही वाले 2 से ज़रब देंगे तो यही जवाब आएगा, सिफर 5 और 3, 350। इसकी दोनों की जमा कर लेंगे हम, सिफर 5, 5 है 3 8 और 3, तो 3850, 3850 मुरब्बा मीटर। यह है दायरे का रकबा। आ गया हमारे पास में दायरे का रकबा। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया था। सवाल में पूछा गया था, दायरे नुमा जो बाग है इसमें जो मुस्ततिल का मैदान है, इसके रकबे के अलावा बाकी का जो हिस्सा है जो नीले रंग से बताया गया है उसका रकबा हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमको दायरे का पूरा रकबा भी मालूम हो गया और मुस्ततिल का पूरा रकबा भी मालूम हो गया। अब हम दायरे के पूरे रकबे में से मुस्ततिल का रकबा तफरीक कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि बकिया हिस्से का रकबा कितना है। तो यहाँ हम मालूम करेंगे बकिया हिस्से का रकबा बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे हम दायरे का रकबा, पूरे दायरे का रकबा, इसमें से निकाल लेंगे, तफरीक कर लेंगे हम मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल का रकबा। दायरे का रकबा कितना है, 3850 मुरब्बा मीटर। इसमें से तफरीक करेंगे मुस्ततिल का रकबा। मुस्ततिल का रकबा कितना था हमारे पास में, हाँ ये है मुस्ततिल का रकबा हमारे पास में 2352, 2352। 3850 में से 2352 हम तफरीक करेंगे। 10 में से 2 गए, बच गए 8, यहाँ बच गए 4, 4 में से 5 नहीं जाते, 8 में से 1 लिए, यहाँ हो गए 14 और यहाँ बच गए 7, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बच गए 7, 7 में से 3 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 1498, 1498 मुरब्बा मीटर। ये रकबा आ गया बकिया हिस्से का। तो देखिए हमारे पास में जो मुतबादिल दिए गए थे उसमें से हमने 2 तो पहले ही कट कर दिए, उसके बाद में 2135, ये भी जवाब हमारा ये गलत है, ये जवाब हमारे पास में जो जवाब आया वो सही है, 1498। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।